हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ, हमारा जो CHSL का जो PYQ, जी हाँ, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हम लोग पिछले वर्ष का क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें हम लोग शिफ्ट वाइज जो है जीके जीएस का क्वेश्चन देख रहे थे शिफ्ट वाइज। तो आज हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट शिफ्ट में हम लोग कौन सा शिफ्ट का देखेंगे, तो आज हम लोग देखने वाले हैं 2 अगस्त। 2 अगस्त का जो है वो हम लोग आज देखने वाले हैं शिफ्ट टू का जो है वो GK GS का क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग GK GS का 25 क्वेश्चन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो क्वेश्चन के जो मतलब उसके आंसर के अलावा जो 3 ऑप्शन है, उन तीनों ऑप्शनों को जो है वो हम लोग अच्छे से डील कर रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं कि इन सभी में जो है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप इसको एक बार ज़रूर देखें, पूरा आपको अच्छा लगेगा। और चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना या कार्यक्रम माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल से संबंधित नहीं है। तो देखिए इनमें से जो है वो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है: उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, जीविका परियोजना और इंदिरा क्रांति प्रथम कार्यक्रम। तो इनमें से कौन सा जो वो माइक्रो फाइनेंस प्रकार का पहल नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उज्ज्वला योजना। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे देख सकते हैं की फैक्ट, हम लोग यहाँ पे की पॉइंट यहाँ देख रहे हैं उज्ज्वला योजना के बारे में। तो उज्ज्वला योजना एक माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल से संबंधित नहीं है। उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा गरीब घरों की महिलाओं को मुफ्त LPG, ये आप याद रखिएगा, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, के कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। तो ये आप याद रखिएगा उज्ज्वला योजना के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की घोषणा की। तो ये आप डेट याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी ने जो है वो 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना जो है वो इसकी घोषणा की थी। तो ये डेट पूछा जा सकता है कि उज्ज्वला योजना जो है वो कब आया था। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर, योजना का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे जो BPL, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो होता है दोस्तों, परिवारों की महिलाओं को 50 मिलियन LPG कनेक्शन प्रदान करना है। तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा आप। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में। तो नेक्स्ट था हमारा यहाँ पे जनधन योजना। तो जनधन योजना क्या है, तो जनधन योजना एक वित्तीय समावेशन योजना है जिसका उद्देश्य भारत में हर घर को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना है। ये आप याद रखिएगा। यह माइक्रो फाइनेंस पहल से संबंधित है क्योंकि यहाँ पे जनधन का बात हो रहा है, पैसों का बात हो रहा है। यहाँ पे फिर देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि जनधन योजना अगस्त 2014 में शुरू किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। यह 10,000 रुपये और 1 रुपये डेबिट कार्ड की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान करता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जीविका योजना। तो जीविका परियोजना देख सकते हैं एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जो भारत के बिहार में ग्रामीण गरीबों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें माइक्रो फाइनेंस पहल शामिल है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे जीविका परियोजना बिहार सरकार और विश्व बैंक की एक संयुक्त पहल है, ये आप याद रखिएगा। जो जीविका परियोजना है वो बिहार और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी जो है वो इन दोनों का जो है वो पहल है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं इंदिरा क्रांति प्रथम कार्यक्रम, ये देख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे। तो गरीबी को कम करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 2005 में लाया गया था। तो ये इंदिरा क्रांति प्रथम कार्यक्रम कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। कब आया था, तो 2005 में आया था। यहाँ पे देख सकते हैं इंदिरा क्रांति प्रथम कार्यक्रम शुरू किया गया था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे बस्तर दशहरा के बारे में पूछ रहा है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दिया गया था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। यह राज्य उत्तरी भारत में स्थित है और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले कुछ लोकप्रिय त्यौहार में दिवाली, होली और ईद शामिल हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हरियाणा। तो हरियाणा में देख सकते हैं कौन कौन से, तो यहाँ पे बैसाखी, तीज और लोहड़ी शामिल है। नेक्स्ट है झारखंड। तो झारखंड में आपको बता दें कि सरहुल, कर्मा और सोहराई भी शामिल है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दिल्ली में आयोजित MPL 59वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में भारत
के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौस्तव चटर्जी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरा खतरा कहता है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या दंडित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि वह कौन सा अनुच्छेद है संविधान में जो किसी एक व्यक्ति को, मान लीजिए अगर आप कोई एक अपराध करते हैं तो उसके लिए आपको एक ही सज़ा दिया जाएगा, उसके लिए 2 बार जो एक ही सज़ा दिया जाएगा, उसके लिए अलग अलग सज़ा जो है वो नहीं दिया जाएगा, या तो एक बार से अधिक जो है वो उसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 20 का 2, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोहरे खतरे का मतलब है किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या दंडित नहीं किया जा सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सहित कई देशों में दोहरा खतरा कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है। नेक्स्ट है यहाँ पे 1897 का सामान्य खंड अधिनियम दोहरे खतरे से भी रक्षा प्रदान करता है। आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो है वो इसके अंदर में आता है, आर्टिकल नंबर जो 20 है। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया था? फंडामेंटल राइट, तो वो अमेरिका से लाया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का क्लॉज नंबर 2 दोहरे खतरे से सुरक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 20 का 2 आत्म दोषारोपण और पूर्वव्यापी सजा के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी भी देता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 का 2। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं। तो अनुच्छेद 21 का 2 क्या कहता है? यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 का 2 निष्पक्ष सुनवाई और कानून की उचित प्रक्रिया के अधिकार को गारंटी देता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 का 1। तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह कई अन्य स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, जिसमें शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार और किसी भी पैसे या व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार शामिल है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद 22 का 2। तो यह गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित है। तो ये संबंधित है कि ये बोलता है कि यहाँ पे देख सकते हैं गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित होने और कानूनी व्यवसाय के परामर्श करने के अधिकार की गारंटी देता है। तो ये अनुच्छेद आप याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्षैतिज रूप से स्थित बार चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में तटस्थ बिंदु कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाला एक पोषण संबंधी विकार कौन सा है, जो त्वचा, जठरांत्र पथ और तंत्रिका तंत्र से नैदानिक अभिव्यक्तियाँ उत्पन्न करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेलेग्रा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे देख सकते हैं पेलेग्रा के बारे में। पेलेग्रा एक पोषण संबंधी विकार है जो विटामिन B3 जिसको हम लोग नियासिन भी कहते हैं की कमी के कारण होता है। पेलेग्रा की नैदानिक अभिव्यक्तियों में त्वचा पर चकत्ते, दस्त, मनोभ्रंश और उपचार न किए जाने पर अंततः मृत्यु शामिल है। विटामिन B3 ऊर्जा उत्पादन, चयापचय, DNA की मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है पेलेग्रा एक समय संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में एक आम बीमारी थी, लेकिन अनाज उत्पादों को नियासिन के साथ मिलाने के बाद यह दुर्लभ हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे है एनीमिया। तो एनीमिया देख सकते हैं एक रक्त की स्थिति है जहाँ रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि रक्त में सामान्य से कम लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यह विभिन्न कारकों जैसे आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी या पुरानी बीमारी के कारण हो सकता है एनीमिया। नेक्स्ट है रोग बेरी। तो यह थायमिन मतलब विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है स्कर्वी। तो स्कर्वी के बारे में देख सकते हैं स्कर्वी इससे थकान, मांसपेशियों में कमजोरी और तंत्रिका क्षति जैसे लक्षण हो सकते हैं। यह विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है। इससे मसूड़ों में खून आना, त्वचा पर लाल चकत्ते और जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो 1894 में विलियम रैमसे ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर यह दर्शाया कि हवा में उस समय तक अज्ञात एक तत्व भी मौजूद था जिसे आर्गन नाम दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लॉर्ड रैले। यहाँ पे देख सकते हैं हम
तो विलियम रैमसे ने 1894 में लॉर्ड रेले की मदद से दिखाया कि हवा में एक अज्ञात तत्व मौजूद था जिसे हम लोग आर्गन नाम दिए हैं। उसके बाद लॉर्ड रेले एक ब्रिटिश भौतिकी विज्ञान थे जिन्होंने आर्गन की खोज के लिए 1904 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता। आर्गन की खोज एक उत्कृष्ट गैस, जी हाँ ये आप याद रखिएगा, आर्गन जो है वो एक उत्कृष्ट गैस है जो अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। विलियम रैमसे और जॉन विलियम स्ट्रट, जिन्हें लॉर्ड रेले का नाम से जाना जाता है, के वैज्ञानिक सहयोग से संभव हुआ। नेक्स्ट वैज्ञानिक है हरमन स्टूडिंगर। तो वह एक जर्मन रसायनज्ञ थे। मैक्रोमोलिक्यूल्स पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1953 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्लेन सीबॉर्ग। तो ग्लेन सीबॉर्ग कौन थे? तो यहाँ पे देख सकते हैं वह एक अमेरिकी रसायनज्ञ थे जिन्होंने कई नए तत्वों की खोज की। उन्होंने 1951 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता। उसके बाद है हैरोल्ड उरे। वह एक अमेरिकी रसायनज्ञ थे जिन्होंने हाइड्रोजन के भारी आइसोटॉप ड्यूटेरियम की खोज की थी। हैरोल्ड उरे ने ड्यूटेरियम की खोज की थी, जो कि ड्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। उन्होंने 1934 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दो समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो क्रमशः भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर फैली हुई है। नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिणी भारत में पश्चिमी और पूर्वी घाटों के जंक्शन पर स्थित है, जो इसे एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थल बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ यह मध्य भारत में स्थित है। यह सीमा पूर्वी गुजरात से शुरू होती है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमाओं के साथ मतलब उसके साथ पूर्व की ओर बढ़ती है और छत्तीसगढ़ में समाप्त होती है। नेक्स्ट है नल्लामाला पहाड़ियाँ। तो यह दक्कन पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। यह भारतीय राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पूर्वी सीमा साथ ही रायलसीमा क्षेत्र की स्थापना जो है वो करता है। नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। तो यह पूर्वी घाट में स्थित है और कोरापुट जिले में स्थित यह पर्वत शिखर देवमाली के बाद उड़ीसा में दूसरा सबसे ऊंचा जो है वो शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना प्रदान कर रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास योजना राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे हो जाएगा? अनुच्छेद 48, 46, 47 या 45? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45 के अंतर यहाँ पे आता है। यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 45, राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह खंड यह गारंटी देने के प्रति समर्पण दर्शाता है कि भारत में सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा तक पहुँच मिले और प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46। तो राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के कमज़ोर वर्गों में से है जिनके शैक्षिक और आर्थिक हितों पर राज्य विशेष ध्यान देगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48। तो राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? तो कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? तो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच एक स्पष्ट संबंध होता है जो भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, 10 गज जो है वो होता है गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तक नहीं है? यहाँ पे कौन शास्त्रीय नर्तक जो है वो नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा श्रेया घोषाल। आपको पता है कि श्रेया घोषाल जो है एक सिंगर है बॉलीवुड में, तो ये जो है वो भारतीय शास्त्रीय नर्तक नहीं है। बाद बाकी मल्लिका साराभाई, वसुंधरा दोरास्वामी और सोना नारायण जो है वो भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो पहला रेडियो शो कब प्रसारित किया गया था? तो 1923 में जो है वो प्रसारित किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में पहला रेडियो प्रसारण 23 जून 1923 को
रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा, कौन से क्लब के द्वारा किया गया था, ये पूछा जा सकता है। यह एक परीक्षण प्रसारण था और पहला नियमित प्रसारण 23 जुलाई 1927 को उसी क्लब से शुरू हुआ था। तो नियमित रूप से जो है वो रेडियो का शुरुआत कब से हो गया, तो 1927 23 जुलाई 1927 से क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा मतलब किया गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रसारण प्रारंभ में शाम 30 मिनट के लिए किया जाता था और कार्यक्रम मुख्य रूप से संगीत समारोह और वार्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरोद के लिए याद किया जाता है उस्ताद अकबर अली खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित भारतीय भारोत्तोलक में से किसने विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सखोम मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान जो है वो स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ग्राम एवं लघु उद्योग समिति को भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसको जो है वो यहाँ पे करवे समिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले कि भारत में लघु उद्योगों की समस्या का अध्ययन करने के लिए उनके विकास के उपाय सुझाने के लिए 1948 में ग्राम एवं लघु उद्योग समिति की स्थापना की गई। समिति की अध्यक्षता D.R. कर्वे, एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद ने की। समिति ने 1949 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे कर्वे रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला ऋण नियंत्रण का गुणात्मक माप है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे केवल बी। तो नैतिक प्रेरणा जो है वो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं CRR और SLR के बारे में दिया गया है। तो CRR नकद आरक्षित अनुपात जमा का वह प्रतिशत है जिसे बैंकों को RBI के पास रिजर्व बैंक के रूप में रखना आवश्यक है। यह ऋण नियंत्रण का एक मात्रात्मक उपाय है क्योंकि यह सीधे बैंकों की तरलता और ऋण देने की क्षमता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है SLR वैधानिक तरल अनुपात जमा का वह प्रतिशत है जिसे बैंकों को सरकारी बांड जैसी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की आवश्यकता होती है। यह भी ऋण नियंत्रण का एक मात्रात्मक उपाय है क्योंकि यह बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए उपलब्ध धन को प्रतिबंधित करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पे गलत हो गया था, यहाँ पे B और C दोनों हो जाएगा, SLR और CRR। ये आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की अपरिष्कृत जन्म दर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 21.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और किराएदारों किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में नामांकन नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की। तो इसका क्या नाम है दोस्तों वो पूछ रहा है, तो इसका नाम है MEDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस राजवंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोल जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा चोल राजवंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। यह भारत के तमिलनाडु में तंजावुर, पहले तंजौर के नाम से जाना जाता था, शहर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में चोल वंश के शासक राजा चोल प्रथम ने करवाया था। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसे भारत में द्रविड़ वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसमें एक ऊंचा विमान मंदिर टावर है जो भारत में सबसे ऊंचे में से एक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो पांड्य थे वो पांड्य राजवंश 6 से 17वीं शताब्दी ईस्वी में तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। मारवर्मन सुंदर प्रथम ने 13वीं शताब्दी की शुरुआत के आसपास दक्षिण भारत में पांड्य साम्राज्य की नींव रखी।
यहाँ पे देख सकते हैं पांड्य वास्तुकला के शिखर वास्तव में मदुरै में मीनाक्षी मंदिर और श्रीरंगम में अरंगनाथर मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को कितने न्यूनतम दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाना है जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 100 रुपया जो है वो इसका सही 100 दिन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मंजू बारगावी ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं वार्षिक वर्षा कितनी मात्रा में प्राप्त करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है हम लोग CHSL का PYQ कर रहे हैं GK GS का, उसमें हम लोग आज भी 25 क्वेश्चन किए हैं जो कि हमारा 2 अगस्त शिफ्ट 2 का है। तो कैसा लग रहा है वीडियो दोस्तों ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बोलें कि अच्छा लग रहा है, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए यहाँ पे डेली जो है वो हम लोग कंप्लीट शिफ्ट का यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। सारे शिफ्ट का हम लोग यहाँ पे GK GS सॉल्व करेंगे, और जो हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं दोस्तों, जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम लोग यहाँ पे लिख के लाए हैं, अगर उसको आपको अच्छा लगता है वो तो आप ज़रूर बताएं। और ऐसे ही नए नए वीडियो आते रहेंगे, आप चैनल पर जुड़े रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।